हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये टॉपिक है क्लास 8th का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहला, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कौन सा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार। समान शब्द से क्या समझ में आ रहा है? समान यानी बराबर, इक्वल। ठीक है, तो इक्वलिटी का अधिकार, तो समानता का अधिकार। ठीक है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी संविधान के हिसाब से जो देश की जनता है, नागरिक हैं, वो सभी इक्वल हैं। तो समानता का अधिकार कैसे होगा कि कानून, वो सभी लोग कानून के सामने समक्ष बराबर से सुरक्षा प्रदान करने योग्य हैं। ठीक है, इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इस अधिकार में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म यानी उसके धर्म के आधार पर, जाति यानी उसके कास्ट के आधार पर, लिंग यानी उसके जेंडर के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि स्थानों पर सभी को बराबर से सम्मान मिलेगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में हम किताब में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, छुआछूत प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो समानता के अधिकार में क्या क्या आता है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान होंगे। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि पर सभी को बराबर से अधिकार होगा। रोजगार के मामले में किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और छुआछूत की प्रथा यानी जैसे किसी को जो टच कर दो तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये नीच जाति का हो तो उसको छू नहीं सकते, इस चीज़ का भी सरकार उसका उन्मूलन करेगी। ठीक है, समझ में आया समानता का अधिकार क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी बोलने की और भाषण की स्वतंत्रता होती है। इस अधिकार के स्वतंत्रता का अधिकार यानी हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं, हम कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी स्पीच दे सकते हैं, सभा संगठन बना सकते हैं, कुछ भी देश के किसी भी भाग में हम घूम सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी व्यवसाय, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं, हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आता है कि हम कुछ भी करने के लिए एकदम फ्री हैं। जैसे कि बोलने के लिए हम किसी भी कम्युनिटी या फिर कोई भी क्लब या फिर कोई भी ग्रुप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम देश में, पूरे इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी जहाँ पर मानव का शोषण होता है, यानी मानव को जबरदस्ती किसी काम करने के लिए बेबस किया जाता है। तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार यानी जो जैसे मानव की तस्करी होती है, किसी को भी पकड़ के कहीं भी लेके जाते हैं, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, तो मानव व्यापार नहीं होगा। जबरिया श्रम यानी जबरदस्ती कोई काम नहीं कराएगा। और 14 साल से कम के बच्चों को हम मजदूरी पर रख नहीं सकते, ये कानूनन अपराध होता है। आगे बढ़े, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक से आपको समझ में आ रहा है, यानी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता में क्या आता है कि सभी नागरिक को
पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना धर्म फ्री होकर अपना सकता है, उसके लिए उसको कोई बाउंडेशन नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का धर्म अपनाना उसको और उसका ऐड कर सकता है, उसको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। पांचवा आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक यानी भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की शिक्षा, रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अब क्या होता है शैक्षणिक अधिकार और सांस्कृतिक, यानी जैसे जो अल्पसंख्याक या धार्मिक भाषाई आधार पे जो संस्था होते हैं जहाँ पे वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो इसकी स्वतंत्रता है कि हम कहीं पर भी उस भाषा या धार्मिक धर्म से रिलेटेड कोई भी शैक्षणिक यानी जहाँ पे सिखाया जाता है शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो मदरसा खोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी भाषा और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए मदरसे में पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब संवैधानिक उपचार क्या होता है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उस द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। यानी अगर किसी देश में रहने वाले नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं, यानी जो उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका सरकार उल्लंघन कर रही है, यानी उस अधिकार का उपयोग उस नागरिक को नहीं करने दिया जा रहा है, तो जो नागरिक है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर वो कोर्ट के पास जाएगा और अपने अधिकार को लेगा। ठीक है, समझ में आया कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। क्वेश्चन पूछता है कि आप मौलिक अधिकारों के, कभी कभी पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसके बारे में डिटेल लिखेगा। तो आप हर एक मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक, धर्म, संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इन सब का आप डिटेल में बताएंगे। आई होप आपको ये मौलिक अधिकार काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आसान शब्दों में। थैंक यू।